अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं व्यूअर्स? मेरा नाम डॉक्टर सलीम इकबाल है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर जो प्लास्टिक के टैंक सेल किए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सा टैंक जो है वो बेहतर है ख़रीदने के हिसाब से, किस टैंक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और कॉस्ट के हवाले से भी थोड़ा सा बताऊंगा कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है और क्यों ज़्यादा होती है। तो व्यूअर्स, मार्केट में जो टैंक आते हैं बेसिकली वो दो तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं रोटेशनल मोल्डिंग और शॉर्ट नेम इसका मार्केट में दिया जाता है जिसको रोटो रोटो के टैंक रोटो मोल्डिंग से बने हुए, और दूसरा जो है वो ब्लो मोल्डिंग। तो ये दो तरीके से जो है वो इस वक्त मार्केट में प्लास्टिक के टैंक्स की अभी हम बात कर रहे हैं। दो तरीके से मार्केट में जो टैंक्स आते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, रोटो टैंक्स और ब्लो मोल्डिंग टैंक्स। तो अब इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि रोटो टैंक कैसे बनता है और ब्लो मोल्डिंग का टैंक कैसे बनता है। रोटो टैंक जो है इसमें लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है पाउडर की फॉर्म में। और इसमें क्या होता है कि एक डाई होती है, डाई के अंदर जो है वो पाउडर जो है वो पहले, और एक एक उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि रोटो टैंक नॉर्मली जो है वो सिंगल प्लाई में या टू प्लाई में होते हैं, कुछ थ्री प्लाई में भी आते हैं। सिंगल प्लाई का मतलब ये है कि डाई के अंदर आपने एक ही दफ़ा पाउडर फेंकना है और पाउडर डाई में डालने के बाद जो है उसको बंद कर दिया जाता है और फिर उसको रोटेट किया जाता है। मशीन के ऊपर वो डाई लगी होती है और वो डाई जो है वो रोटेट होती है, उसके जो है वो फ्लेम दिया जाता है। फ्लेम की मदद से जो है वो पाउडर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट लेके और डाई के साथ स्टिक होता है और डाई की शेप ले लेता है, और उसके बाद जो है वो टैंकी जो है वो रेडी हो जाती है। सिंगल प्लाई के अंदर ये होता है। जब डबल प्लाई की हम बात करते हैं तो डबल प्लाई मार्केट में जो आपने देखी होगी वो बाहर से नीली या काले रंग की होती है, अंदर से वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो डबल प्लाई के अंदर जो है वो एक दफा पहले पाउडर डाल के एक लेयर बनती है। डबल प्लाई का मतलब है टू लेयर्स, और टू लेयर्स का मतलब है कि दो डिफरेंट कलर की लेयर्स हैं। पहले आप जो है वो एक कलर का पाउडर डालते हैं और उसकी पकाई करते हैं डाई के अंदर, और जब वो रेडी हो जाती है फिर उसके बाद दूसरी लेयर के लिए पाउडर डालते हैं, डाई खोल के पाउडर डालते हैं और फिर उसको बंद उसकी पकाई होती है। इस तरीके से जो है वो आपकी टैंकी रेडी हो जाती है। और इसी तरह अगर थ्री प्लाई है तो फिर थ्री प्लाई के अंदर बाहर वाली लेयर वाइट होती है, दरमियान वाली नीली होती है या ब्लैक होती है और फिर वाइट होती है। तो तीन लेयर इस तरीके से तैयार कर ली जाती हैं। अगर हम ब्लो मोल्डिंग की बात करें तो ब्लो मोल्डिंग के अंदर एक उसकी बड़ी कॉमन बेसिक समझने वाली एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक बलून है, ठीक है। इसी तरह ब्लो मोल्डिंग के अंदर बलून तैयार होता है, ठीक है। और बलून तैयार होने के बाद फिर जिस तरह से हम इस बलून को फुलाने के लिए हवा भरते हैं, इसी तरह वो जो बलून टैंकी के लिए तैयार होता है उसमें भी हवा भरी जाती है और वो जो है हवा भरने के बाद टैंकी रेडी हो जाती है। अब जो रोटो का टैंक है ये लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बनता है और जो ब्लो मोल्डिंग का टैंक है ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बनता है। दोनों के मटेरियल्स में भी फ़र्क है। जो रोटो का टैंक है उसको तैयार करने पे तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा लगता है पहले, क्योंकि वो डाई में आप पाउडर पकाई करते हैं, फिर उसको ठंडा करना होता है, ठंडा करने के बाद फिर उसमें से आप डाई खोल के तो आप टैंकी बाहर निकालते हैं। जो ब्लो का है ये 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो टैंकी रेडी हो जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। जो आपकी रोटो की टैंकी है इसमें लचक ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। ब्लो की जो टैंकी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसलिए जब आप मार्केट में अक्सर लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जी ये मजबूत टैंक है। वो देखने में आपको ज़्यादा मजबूत लग रहा है, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम लाइफ की बात करें, तो जो रोटो के टैंक हैं उनकी लाइफ जो है वो 10 साल 15 साल इवन 25 साल तक भी होती है। ब्लो के जो टैंक हैं उनकी लाइफ 5 से 10 साल है मैक्सिमम, और वो भी अच्छी क्वालिटी का बना हो ब्लो का टैंक। इसी वजह से जब आप मार्केट जाते हैं तो रोटो के टैंक का जो है वो आपको वारंटी भी दी जाती है, गारंटी भी दी जाती है, और अक्सर कंपनियां 10 साल की गारंटी देती हैं रोटो के टैंक की। लेकिन जब आप ब्लो मोल्डिंग का टैंक किसी जगह से खरीद रहे हो तो कोई हल्की कंपनी का टैंक है तो वो तो आपको 1 साल की मैक्सिमम गारंटी देंगे और अक्सर देते ही नहीं है। जो अच्छी कंपनी है वो भी मेरा ख्याल मैक्सिमम इस वक्त मेरे नॉलेज के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा गारंटी कोई नहीं दे रहा। जो ब्लो मोल्डेड से जो टैंक बना हुआ है उसकी वारंटी गारंटी बहुत कम है। वो कुछ कंपनियां, कुछ मैन्युफैक्चरर जो हैं वो 1 साल की दे रहे हैं, कुछ 2 की दे रहे हैं। शुरू में इस पे ज़्यादा दी गई थी, लेकिन ये जो है
इसका मसला ये है कि मटेरियल हार्ड होने की वजह से जब धूप में जाता है तो धूप में जल्दी क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो वारंटी गारंटी जो है मैन्युफैक्चरर ने देनी बंद कर दी है। लेकिन अगर रोटेशन मोल्डिंग की, रोटो की बात करें तो वो जो लोग अक्सर मार्केट जाकर कहते हैं जी नीला टैंक है, ये हल्का होगा, रिसाइकल्ड मटेरियल का होगा, वो ऐसा नहीं है। वो प्योर मटेरियल में होता है, सिर्फ उसके दाने के अंदर कलर मिक्स कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया। अदरवाइज अच्छी कंपनियां जो हैं वो प्योर मटेरियल में वो बना रही हैं और उसकी लाइफ, प्योर मटेरियल की लाइफ, क्योंकि ब्लो के अंदर जो लोग आपको जो है वो वारंटी गारंटी नहीं दे रहे, वो प्योर मटेरियल यूज नहीं कर रहे, वो उसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग कर रहे होते हैं रिसाइकल मटेरियल की, जिसकी वजह से वो जैसे ही धूप में जाता है साल 2 साल के अंदर वो क्रैक हो जाता है और फिर उसकी ना रिपेयरिंग है ना कुछ और है और ना ही उसकी कोई गारंटी वारंटी क्लेम होती है। जो रोटो के टैंक हैं वो आपको मार्केट में एक्सपेंसिव मिलेंगे, वो महंगे होते हैं, और जो ब्लो मोल्डेड टैंक हैं वो सस्ते मिलेंगे। और उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें अक्सर लोगों ने मिक्सिंग की होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और वो सस्ते टैंक जो है वो मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। इवन एक समझने वाली चीज ये है, सेम वेट के ऊपर दोनों का, रोटो का और ब्लो का अगर वेट सेम हो तो आप देखेंगे कि रोटो का टैंक आपको महंगा मिलेगा और ब्लो का जो टैंक है वो सस्ता मिलेगा। और उसके बाद एक ही कंपनी का अगर सेम ब्रांड आप जाके मार्केट से उसका रोटो का टैंक और उसका ब्लो का टैंक, सेम ब्रांड के टैंक की प्राइसेस भी पता करेंगे सेम साइज के अंदर, तो उसमें भी जो ब्लो का टैंक है वो सस्ता होगा और जो रोटो का टैंक है वो महंगा होगा। इसी वजह से तो वो वही कंपनी रोटो की 15 साल की 20 साल की गारंटी दे रही है और वही कंपनी ब्लो की जो है वो 2 साल की 3 साल की दे रही है। अगर क्वालिटी सेम है मटेरियल की तो फिर दोनों की वारंटी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं है। तो ये खरीदते वक्त आप जो है, एक और चीज मैं इसमें बता दूं कि अक्सर कहते हैं कि जी व्हाइट कलर के अंदर, व्हाइट कलर का जो टैंक होता है उसमें पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो व्हाइट कलर का जो टैंक है और जो ब्लू कलर का जो टैंक है उनकी थिकनेस में बहुत कम फर्क है। अगर वो 3 mm से 4, ये मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, ये मैंने एक टैंकी का सैंपल ही काटा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक सैंपल रखा था। ये आप देखें, ये एक्चुअल टैंकी का सैंपल ही है और इसमें आप देखेंगे जो मल्टी लेयर, जिसको 6 लेयर 7 लेयर्स कहते हैं, एक्चुअली जो है वो ये अगर 3 mm थिक है तो वो 4 mm थिक होगा, इससे ज्यादा थिकनेस नहीं होती। और जो टेम्परेचर का फर्क आता है कि गर्मियों में पानी गर्म नहीं होता, वो 1 से 2 डिग्री मैक्सिमम जो है वो नीले वाले टैंक में, ये क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है इस वजह से आता है। वो ये नहीं है कि जो है वो व्हाइट कलर है तो इसलिए जो है उसमें टेम्परेचर, अदरवाइज इसमें भी व्हाइट कलर के, रोटो के अंदर भी व्हाइट कलर के टैंक आते हैं, तो अगर वो व्हाइट कलर के हैं तो फिर तो रोटो में भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है उसमें इंक्रीज। तो ये टेम्परेचर का फर्क नहीं है, उसकी थिकनेस 1 से 2 mm ज्यादा है, जिसकी वजह से 1-2 डिग्री मैक्सिमम, 1 से 2 डिग्री का फर्क पड़ता है। अदरवाइज टेम्परेचर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल के बगैर टेम्परेचर कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप के लिए यूजफुल भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिल सके।